रक्त बहाकर श्रृंगार करूं मैं, तलवार या खामोश नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार या स्वीकार नहीं। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज अपन ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो जितने भी साथी सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनमें ये कंफ्यूज रहता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कैसे पेपर होगा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब जो शेष दिन बचे, 7, 8, 10 दिन बचे, उनमें हमें क्या करना चाहिए, तो इसको लेके अपने एक वीडियो बनाया है। तो आप थंबनेल में देख चुके होंगे, बोर्ड पे पीछे लिखा हुआ है राजस्थान सीईटी 2023। पहली चीज तो यह है कि जो सीईटी का जो एग्जाम हो रहा है ये अपने राजस्थान में पहली बार लागू हुआ है और अभी अपन इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे लेकिन ये अनुमान जरूर लगाया जा सकता है पिछली वैकेंसियों को देख के कि वन रक्षक वनपाल की वैकेंसी के अंदर कितने प्रश्न किस जीके का है, कितने साइंस का है। इस प्रकार से हमने जो अनुमान लगाया था वो लगभग ठीक निकला। इस हिसाब से अपन सीईटी को किस प्रकार से तैयारी करें। वैसे सिलेबस तो बहुत बड़ा है, हम इसको कवर मुश्किल कर पाते हैं। आरएस से भी बड़ा सिलेबस सीईटी में दिया है, लेकिन पहली बार लागू किया है तो देखते हैं क्या होता है। अनुमान लगाते हैं। पहला हमने लिखा है कि कितने घंटे पढ़ाई करें, यानी अधिकांश साथियों के दिमाग में ये आता है कि सीईटी को अपने को क्लियर करना है तो कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। तो अब जो टाइम बचा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो पास टाइम बचा है वो बचा है अपने टेस्ट देने का। यानी कुल मिला के अपन जो टेस्ट देंगे अपने को उन प्रश्नों के बारे में जानकारी रहेगी, कितने प्रश्न अपने को आ रहे हैं। उससे क्या होता है कि डेली के अपन 4 या 5 टेस्ट हाथ से निकालेंगे तो अपने को खूब सारी इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से अपने को खूब सारे प्रश्न भी इसमें से सोलेंगे। तो अब जो पढ़ाई करने का अब जो है थोड़ा ही समय बचा है, यानी नई बुक्स वगैरह आप खरीदोगे या नए कोई एप्लीकेशन से आप कोर्स वगैरह परचेज करके उसमें से आप पढ़ाई करोगे तो वो अब समय अपने पास नहीं बचा है। 8-10 दिन का जो समय बचा है वो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और दूसरा जो ऑप्शन है अपना का टेस्ट ज्यादा से ज्यादा कोई भी एप्लीकेशन से या अपने मार्केट से कोई मॉडल पेपर खरीद के उसमें से अपने को मॉडल पेपर निकालना है। तो पहला अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें कितने घंटे पढ़ाई अब कोई मायने नहीं रखती है, अपने को ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर निकालना है। दूसरा आता है कौन से सब्जेक्ट अधिक पढ़े। तो अब जो है इस सीईटी को लेके अपने सारी चर्चा करेंगे कि इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, लगभग कितने प्रश्न आ सकते हैं, तो कितने कौन से सब्जेक्ट को सबसे अधिक पढ़े। तो यानी कि हम यूं के तो जो अपने पिछली वैकेंसियों में, यानी अब एलडीसी की अगर बात करें तो एलडीसी की जिस भी साथी ने दोस्त ने इसकी तैयारी कर ली एलडीसी ने प्रॉपर, तो उसमें ज्यादा उसको मतलब डिप्रेशन में आने की कोई जरूरत नहीं है कि उसमें उसको अलग से कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो कंप्यूटर पढ़ना है। इसके अलावा तो लगभग सारी सब्जेक्ट इसके अंदर कवर हो गई है, बहुत बड़ा सिलेबस है। अब बात आता है किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। ये अपन सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, ये अपन 100% नहीं कह सकते कि किसमें कितने प्रकार के किस किस टाइप के कितने क्वेश्चन आएंगे। ये अपन सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं पिछली वैकेंसी को देखते हुए। और अपने जो प्रश्न जो पेपर होगा अपने राजस्थान सीईटी का, उसमें कुल 150 तो प्रश्न आएंगे। प्रश्नों का विशेष ध्यान रखना है, 150 प्रश्न आने वाले हैं। अब कोई किसी छात्र की ये भी डाउट रहता है, नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो क्या सर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है क्या, तो ध्यान देना इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई नेगेटिव मार्क्स इसके अंदर नहीं है। यानी कहने का मतलब अगर आप टिप्पे भी लगाओगे ना तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अपन को ध्यान देना, विशेष ध्यान ये देना कि अपन सही करके आने हैं। हाँ, वास्तव में नहीं आ रहा तो उसमें टप्पे लगा सकते हैं, इसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 150 प्रश्न आएंगे, नेगेटिव इसकी मार्किंग नहीं है। और अंक कितना होगा, इन पेपर कितने नंबर का आएगा, तो ध्यान देना पेपर 300 नंबर का आएगा। कुल मिला के एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होने वाला है। अब जो इसमें समय कितना रहेगा, तो अपना इसमें समय दिया गया है 3 घंटे का, यानी 3 घंटे इसके अंदर समय रहेगा, 150 प्रश्न रहेंगे और जो है 300 अंक का यह पेपर रहेगा।
अब देखते हैं किसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आने की संभावना है। सबसे पहले अपने लिखा है राजस्थान की जीके के बारे में, इतिहास और कला संस्कृति यानी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के अंदर लगभग हम अनुमान लगाए तो लगभग 30% लगभग ही आ सकते हैं। कितने परसेंट? 30% अपने राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के आने की संभावना है। फिर भूगोल की, राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें तो लगभग अपने के 15 क्वेश्चन ही वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तीसरी बात करें अपन राज्य व्यवस्था की यानी पॉलिटिकल की अगर बात करें तो उसमें 5-5 क्वेश्चन आएंगे, यानी 5% तो इसके अंदर अपने राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित आ सकते हैं और 5% भारतीय राज्य व्यवस्था के, क्योंकि इस अपना जो सीईटी का जो सिलेबस है, ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है, इसके अंदर राजस्थान की पॉलिटिकल भी दी हुई है और इंडिया की पॉलिटिकल भी दी हुई है, तो 5-5% इसमें लगभग आ सकते हैं। अब बात करें गणित की, इन मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर इसके लगभग 15% आने की संभावना है। उसी प्रकार रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग के अंदर लगभग उसी के अंदर 15 क्वेश्चन आने की संभावना है। बात करें कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर अपने एलडीसी में भी नया है, सीईटी में जो नया ऐड किया है, तो इसमें भी अपन बात करें तो लगभग 5 क्वेश्चन सीईटी के अंदर कंप्यूटर के आने की संभावना है। पिछली अपने जो मान के चलो अपने राजस्थान पुलिस की वैकेंसी देखी, इसमें टाइप अनुमान लगा सकते हैं कि 5% लगभग आएंगे। हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन आने की संभावना है, हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन। और साइंस की बात करें तो उसमें भी लगभग 15 क्वेश्चन आने की इसमें संभावना है, सारी मिला के, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के 15 क्वेश्चन। समसामयिक यानी करंट अफेयर कितने नंबर क्या सकते हैं, तो करंट अफेयर लगभग अपने पिछले वीक जो पेपर देखे हैं अधिकांश अपना ये देखने को मिला है कि 10 नंबर का करंट इसमें पूछा जाता है, तो अपना जो है करंट वास्तव में तैयार रहना चाहिए। अब इसमें अपने को सिलेबस के अंदर भारतीय भूगोल दिया, इंडियन ज्योग्राफी इसके अंदर दी हुई है, तो लगभग अनुमान लगा के कि नदियां वगैरह इनके लगभग 5 क्वेश्चन अपने से इंडियन ज्योग्राफी के पूछे जा सकते हैं। यानी कुल प्रश्न अपनों की संख्या अपने पास 150 रहेगी, 300 अंक रहेगी और समय 3 घंटे का रहेगा। तो आज अपने लगभग अनुमान लगा है कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ सकते हैं। वास्तविक रूप से हम ये कहेंगे कि जब ये सीईटी एग्जाम हो जाएगा, यानी पहली चीज तो ये कि राजस्थान में पहली बार लागू किया है, अब जो एक बार हो जाएगा तो उसके बाद में अपन कह सकते हैं इस सब्जेक्ट से इतने प्रश्न आएंगे, इस सब्जेक्ट से इतने प्रश्न आएंगे। अभी सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार से कितने प्रश्न इस एक सब्जेक्ट से आ सकते हैं। तो आज का जो ये अपना वीडियो है, वो वीडियो उन तमाम साथियों के लिए है जो किसी न किसी प्रकार से डाउट लेके बैठे हैं कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए कौन। तो अब जो है मेरा ये की कहना है कि नए बुक्स खरीदने से बेटर है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर निकालें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कोई से भी कहीं से भी एप्लीकेशन से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, सारे खूब सारी टेस्ट सीरीज मिलती हैं, तो उसमें से आप टेस्ट सीरीज परचेज करके उसमें अपना जो है एक्सपीरियंस देख सकते हैं कितने क्वेश्चन अपने को आ रहे हैं, कितने कवर हो रहे हैं। और ज्यादातर अपन ने जो टेस्ट सीरीज निकाली है वो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि उसमें अपने ये इसी के अकॉर्डिंग ही अपनी टेस्ट सीरीज है सबकी देखने को मिल रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।